Now let's start with the Unit 3 Topic 1. Introduction to Immune System, Innate and Adaptive Immunity. सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है। ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन। जैसे कि जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उससे फाइट कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का है जिसमें सेल्स का बना है, टिश्यूज का बना है, ऑर्गन्स का बना है, जो सारे साथ में वर्क कर कर क्या करते हैं? हमारी बॉडी को डिजीज और इन्फेक्शन से बचाते हैं। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी हमारी प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ और इसको कोई भी प्रायर एक्सपोजर नहीं होता पैथोजन से। ये फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है और ये लॉन्ग लास्टिक रिस्पॉन्स देती है। अभी हम आगे एकदम अच्छी तरह पढ़ेंगे। और ये डेवलप होती है आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन और थ्रू वैक्सीनेशन। जब हम जैसे वैक्सीन लेते हैं उसके बाद जो कहते हैं ना हमारी बॉडी में क्या कहते हैं लॉन्ग लास्टिक उसका इम्पैक्ट रह जाना, बहुत टाइम तक उसका असर रहना, तो वो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो हमारी प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट होता है और इसमें स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। मैंने ये दोनों आपको सेपरेटली लिखने हैं बट मैंने एक ही साथ लिख दिए जस्ट फॉर इजी करने के लिए। इसके की फीचर्स क्या क्या है? रैपिड रिस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक है, नो मेमोरी, कोई भी मेमोरी। इसमें क्या है? स्लो इनिशियल रिस्पॉन्स है, हाईली स्पेसिफिक है, मेमोरी फॉर्मेशन है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और सेलुलर डिफेंसेस, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या क्या है इसमें? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कंपोनेंट्स इसके क्या क्या है? लिम्फोसाइट जिसमें बी सेल्स है, टी सेल्स है, टाइप्स क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मेमोरी सेल्स। उसके बाद जब ये सारे काम करते हैं साथ में, ये दोनों ही सिस्टम साथ में काम करते हैं हमारी बॉडी को किससे बचाने के लिए? हार्मफुल पैथोजन से बचाने के लिए, वही बैक्टीरिया, वायरस से बचाने के लिए। ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ताकि वो पैथोजन्स को हटा सके। कैसे एक इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करता है? सबसे पहले इम्यूनिटी इन्नेट का पढ़ेंगे, उसके बाद एडेप्टिव का पढ़ेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन्स, फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। बैरियर प्रोटेक्शन जैसे कि स्किन, सिक्रीशन जैसे टीयर, सलाइवा, ब्लॉक पैथोजन्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। ये सारी चीजें ये क्या करते हैं? पैथोजन्स को आने ना देना बॉडी में। फिर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, जब कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में घुस जाता है फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, करता है। उसके बाद स्पेशल इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स ये हेल्प करते हैं उस फॉरेन जो एंटर हुआ है उसको डिटेक्ट करने में। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या करेगा? जो डैमेज सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? केमिकल सिग्नल, साइटोकाइन्स, टू रिक्रूट द इम्यून सेल्स टू द इन्फेक्शन साइट। हिस्टामाइन इंक्रीज द ब्लड फ्लो, रेडीनेस एंड हीट, जिसके कारण हमें उसका रिस्पॉन्स दिखता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, स्लो प्रोसेस है बट हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या? एंटीजन प्रेजेंटेशन, जो हमारे डेंड्राइट सेल होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी अभी हमने डेंड्राइट सेल्स पढ़े थे। जो डेंड्राइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं पैथोजन्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? टी सेल्स पे, लिम्फ नोड्स के अंदर। कैसे? एक्टिवेशन, जैसे ही वो एंटर करता है क्या हो जाता है? एक्टिवेशन हो जाता है टी सेल्स का। फिर जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स CD4 और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8, ये रिलीज करते हैं साइटोकाइन्स जिसके कारण बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या हेल्प करते हैं? डायरेक्टली किल करने में जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको। फिर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स,
एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स क्या होता है, बी सेल्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे उसी के जो हमारे सेल मतलब इन्फेक्टेड था उसके लिए एंटीबॉडीज जो कि पैथोजन से मार्क हो जाएगा और फॉर डिस्ट्रक्शन बाय द अदर इम्यून सेल्स। फिर इन्नेट इम्यूनिटी में आगे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा, जब रिस्पॉन्स दिख जाएगा जैसे रेडनेस हो जाएगी, हीट हो जाएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस। फिर हमारा जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये क्या करेंगे, उसको पैथोजन को डाइजेस्ट कर लेंगे अपने एंजाइम्स के उससे। फिर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारा ग्रुप ऑफ प्रोटीन एक फॉर्म कर लेगा मेम्ब्रेन और क्या करेगा, फिर नेचुरल किलर सेल्स अटैक द इन्फेक्टेड सेल। फिर जितने भी हमारे वायरस कैंसरस सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एंटीजन प्रेजेंटेशन, फिर इसके बाद एक्टिवेशन हो जाएगा, फिर बी सेल्स का हो जाएगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स में जब हमारा इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद भी मेमोरी सेल्स बना देता है, हमारी बॉडी में वो रहते हैं सेल्स, ताकि अगर बाद में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर पाए और इन्फेक्शंस को बता पाए। कैसे ये दोनों काम करते हैं, सबसे पहले इम्यून सिस्टम क्या करता है, स्लो डाउन करता है इन्फेक्शन को, जबकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उस चीज को ठीक करता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, मतलब वो चीज ठीक करता है और मेमोरी सेल्स बना देता है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि एक वैक्सीन क्या है, एक्टिवेट करती है एडेप्टिव इम्यूनिटी को, मेमोरी सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है और किल करती है हमारी मतलब जो बैक्टीरिया वायरस होंगे उन्हें किल करेंगे और मेमोरी को वो कर देंगे। ये कर क्या रहे, इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे डिटेक्ट करने में, अटैक करने में और रिमेंबर करने में पैथोजन, कीपिंग अस हेल्दी, बैक्टीरिया और वायरस जैसी चीजों से बचाने के लिए। फिर एक बार फिर से हम दिखाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, इन्नेट एडेप्टिव बताना है, ये दोनों मिलकर हमारे इन्फेक्शन और डिजीजेस से हमें बताता है। फिर इन्नेट इम्यूनिटी को बताना है, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, प्रेजेंट होती है बर्थ से, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसके रैपिड रिस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी, इसमें आपको बताना है स्पेसिफिक है, वैक्सीनेशन के थ्रू इसमें मतलब एक कहते हैं मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स है, इसके की फीचर्स, इसके कंपोनेंट्स, फिर इसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है और दोनों मिलके कैसे इफेक्ट करते हैं और कैसे हमें हेल्दी रखते हैं। थैंक यू।